कन्फ्यूशियस एक प्राचीन चीनी दार्शनिक, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 551 ईसा पूर्व में लू राज्य, आधुनिक शांडोंग प्रांत, चीन में हुआ था और उनकी मृत्यु 479 ईसा पूर्व में हुई। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम कोंग क्यू था और उन्हें कोंग फुजी या मास्टर कोंग के नाम से भी जाना जाता है। कन्फ्यूशियस ने कन्फ्यूशियनिज्म की स्थापना की, जो चीनी संस्कृति, दर्शन और नैतिकता का एक प्रमुख स्तंभ बन गया। उनके शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता, सही शासन और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक कर्तव्यों और शासन में न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कन्फ्यूशियस के विचार द एनालिक्ट्स नामक पुस्तक में संकलित हैं, जो उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई है। उनके शिक्षाओं का प्रभाव आज भी चीन और पूर्वी एशिया की संस्कृति और समाज में देखा जा सकता है। कन्फ्यूशियस जी के सुविचार: एक, सब कुछ सौंदर्य है, लेकिन हर कोई नहीं देखता है। 2, उन्हें अक्सर बदलना होगा जो खुशी या ज्ञान में स्थिर रहेंगे। 3, श्रेष्ठ व्यक्ति जो खोजता है वह स्वयं में है, छोटा व्यक्ति जो खोजता है वह दूसरों में है। 4, अच्छे शासन वाले देश में गरीबी एक शर्म की बात है। बुरे शासन वाले देश में धन एक शर्म की बात है। 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। 6, जब क्रोध बढ़े तो परिणामों के बारे में सोचें। 7, जब यह स्पष्ट हो जाए कि लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता तो लक्ष्यों को समायोजित न करें, कार्रवाई के चरणों को समायोजित करें। 8, जो सही है उसका सामना करते हुए उसे अधूरा छोड़ देना साहस की कमी दर्शाता है। 9, सभी परिस्थितियों में 5 चीजों का अभ्यास करने में सक्षम होना पूर्ण सद्गुण है। ये 5 चीजें हैं: गंभीरता, आत्मा की उदारता, ईमानदारी, गंभीरता और दयालुता। 10, यह देखना कि क्या सही है और उसे न करना, साहस या सिद्धांत का अभाव है। 11, अच्छे शब्द और प्रभावशाली दिखावट कभी कभी ही सच्चे सद्गुण से जुड़े होते हैं। 12, बदला लेने की यात्रा पर निकलने से पहले 2 कब्रें खोद लो। 13, सफलता पूर्व तैयारी पर निर्भर करती है और बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। 14, जो आप स्वयं नहीं चाहते उसे दूसरों पर न थोपें। 15, मनुष्यों के स्वभाव एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी आदतें ही उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर ले जाती हैं। 16, हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ खड़े होने में है। 17, वास्तविक ज्ञान अपने अज्ञान की सीमा को जानना है। 18, वफादारी और ईमानदारी को अपना पहला सिद्धांत बनाओ। 19, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ। मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ। मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। 20, स्वयं का सम्मान करें और दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। 21, मौन एक सच्चा मित्र है जो कभी विश्वासघात नहीं करता। 22, जीतने की इच्छा, सफल होने की चाह, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की ललक, ये वे कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के द्वार खोलेंगी। 23, दोष रहित हीरा दोष रहित कंकड़ से बेहतर है। 24, अतीत का अध्ययन करें अगर आप भविष्य को परिभाषित करेंगे। 25, जहां भी जाओ पूरे दिल से जाओ। 26, बुद्धि, करुणा और साहस मनुष्य के 3 सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। 27, चोटों को भूल जाओ, दयालुता को कभी मत भूलना। 28, कोई दोस्त नहीं है, अपने बराबर के कोई नहीं। 29, जो व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से शासन चलाता है उसकी तुलना उत्तरी ध्रुव तारे से की जा सकती है, जो अपना स्थान बनाए रखता है और सभी तारे उसकी ओर मुड़ते हैं। 30, जो सीखता है लेकिन सोचता नहीं वह खो जाता है। जो सोचता है लेकिन सीखता नहीं वह बहुत खतरे में है।
31 जो व्यक्ति विनम्रता के बिना बोलता है उसे अपने शब्दों को अच्छा बनाने में कठिनाई होगी। 32 जीवन सचमुच सरल है लेकिन हम इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। 33 एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी वाणी में विनम्र होता है लेकिन अपने कार्यों में श्रेष्ठ होता है। 34 गलतियों पर शर्मिंदा मत हो और उन्हें अपराध मत बनाओ। 35 मनुष्य जितना अधिक अच्छे विचारों पर ध्यान लगाएगा उतना ही उसका और समग्र विश्व का भला होगा। 36 श्रेष्ठ व्यक्ति समझता है कि क्या सही है, निम्न व्यक्ति समझता है कि क्या बिकेगा। 37 स्वभाव से मनुष्य लगभग एक जैसे होते हैं, व्यवहार में वे एक दूसरे से बहुत अलग हो जाते हैं। 38 जो मितव्ययिता नहीं करेगा उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। 39 जब हम विपरीत चरित्र वाले लोगों को देखते हैं तो हमें भीतर की ओर मुड़ना चाहिए और स्वयं का परीक्षण करना चाहिए। 40 जो व्यक्ति न तो धीरे धीरे मन में घर कर जाने वाली निंदा से न ही शरीर में घाव के समान चौंका देने वाले कथनों से सफल होता है वही वास्तव में बुद्धिमान कहा जा सकता है। 41 यदि मैं 2 अन्य व्यक्तियों के साथ चल रहा हूँ तो उनमें से प्रत्येक मेरा शिक्षक होगा। मैं एक की अच्छी बातों को पहचानकर उसका अनुकरण करूँगा तथा दूसरे की बुरी बातों को पहचानकर उनमें सुधार करूँगा। 42 अपनी पसंद का काम चुने और आपको जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। 43 यदि आप अपने हृदय में झांकें और वहाँ कुछ भी गलत न पाए तो फिर चिंता की क्या बात है, डरने की क्या बात है। 44 अज्ञान मन की रात्रि है किंतु वह रात्रि जिसमें चांद और तारे न हो। 45 नफरत करना आसान है और प्यार करना मुश्किल। चीजों की पूरी योजना इसी तरह काम करती है। सभी अच्छी चीजें हासिल करना मुश्किल है और बुरी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। 46 सम्मान की भावना के बिना मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।